Hello students, you are most welcome in my YouTube channel. कंट्रोल स्टेटमेंट में इफ एल्स मैं बता दिया। अब हम आते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट में। अगला है स्विच स्टेटमेंट। स्विच क्या होता है? स्विच इज अ मल्टी वे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। ये जैसे इफ एल्स इफ लैडर होता है उसी तरह से ये भी होता है। ये मल्टी वे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है, मतलब कई अल्टरनेट के लिए इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे इफ एल्स इफ, जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया। मल्टी-वे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट यूज टू चेक द वैल्यू ऑफ वेरिएबल अगेंस्ट गिवन केसेस। ये जो है किसी वेरिएबल कौन सा रहेगा इसमें? केवल इंटीजर और कैरेक्टर वेरिएबल को चेक करता है। इसको चेक करता है अगेंस्ट गिवन केसेस एंड एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट वेयर मैच इज फाउंड। और वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है जहाँ पे केस मैच करता है। अगेंस्ट वेरिएबल की वैल्यू अगेंस्ट गिवन केसेस, कई केस दिए रहते हैं, उसके अगेंस्ट चेक करता है और वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है जहाँ पे उसका मैचिंग मिलती है। और कोई भी मैचिंग अगर नहीं मिलती है, एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट वेयर द मैच इज फाउंड। इफ नो मैच इज फाउंड देन डिफॉल्ट केस इज एग्जीक्यूटेड। अगर कोई भी मैच नहीं कर रहा है केस, तो वो कौन सा केस एग्जीक्यूट करता है? डिफॉल्ट एक ऑप्शनल केस है स्विच में, जो कि तब एग्जीक्यूट होता है जब कोई भी केस मैच नहीं करता है। यहाँ पे देखिए इसका सिंटैक्स क्या होता है। सिंटैक्स स्विच एक्सप्रेशन, यहाँ पे वो वेरिएबल रहेगा जिसकी वैल्यू हमें चेक करनी है। स्विच और वो वेरिएबल, ये वेरिएबल जो यहाँ पे चेक होगा दैट शुड बी इंटीजर और कैरेक्टर, केवल इंटीजर और कैरेक्टर। फ्लोट डबल इसको चेक नहीं करता केस में, जबकि इफ एल्स में हर डाटा टाइप चेक होता है, फ्लोट डबल कैर सब चेक होता है, लेकिन इसमें केवल इंटीजर और कैरेक्टर ही चेक होता है। यहाँ पे क्या होगा, इस वेरिएबल की वैल्यू चेक होगी। अगर उसकी वैल्यू, अब यहाँ चेक होने के बाद अगर उसकी वैल्यू केस वैल्यू 1, मतलब अगर उसकी वैल्यू इस केस को सेटिस्फाइड करती है। वैल्यू की जगह वैल्यू 1 जहाँ लिखा है, केस तो लिखा जाएगा, वैल्यू 1 जहाँ लिखा है वहाँ पे जो वैल्यू आ रही उसको लिखेंगे। केस वैल्यू 1, यहाँ कोलन लगता है, ध्यान दीजिए, फुल कोलन। अगर ये सही है तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और ब्रेक क्या करेगा, स्विच के बाहर कंट्रोल को ट्रांसफर कर देगा। अगर ये नहीं सही है तो कौन सा चेक होता है? केस वैल्यू 2। अगर ये सही है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा केस 2 का, और ब्रेक जो है स्विच के बाहर कंट्रोल ट्रांसफर कर देगा। इस तरह से कई केसेस हम लगाते चले जाएंगे और यहाँ पर हमने डॉट डॉट लगा दिया, केस वैल्यू 3, केस वैल्यू 4, इस तरह से जितना अल्टरनेट चेक करना है उतना आप करेंगे। अगर कोई स्टेटमेंट नहीं सही है तो डिफ़ॉल्ट का ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। यहाँ पे ब्रेक चाहे तो डिफ़ॉल्ट वाले में ब्रेक लगाएं चाहे ना लगाएं, ये ऑप्शनल है। तो ब्रेक जो है, ध्यान दीजिए, अगर ब्रेक नहीं लगा रहेगा तो क्या करेगा, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के बाद ये वाला भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर देगा। इसलिए तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे फॉल थ्रू हो जाएगा। जावा में और अच्छे से मैंने पढ़ाया है आईसीएससी बोर्ड में स्विच को। तो अगर कोई केस नहीं सही है तो डिफ़ॉल्ट पे एग्जीक्यूट होगा। जैसे हम देखते हैं एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम क्वेश्चन हमने नहीं लिखा है, बोल दे रहा हूँ। राइट ए प्रोग्राम टू चेक दैट एन अल्फ़ाबेट इज वॉवेल और कॉन्सोनेंट। एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें एक अल्फ़ाबेट इनपुट कराना है। कितने अल्फ़ाबेट हैं? 26। हम वो अल्फ़ाबेट इनपुट करें और प्रोग्राम बता दे कि हमने इनपुट जो किया वो वॉवेल है कि कॉन्सोनेंट है। तो 26 केसेस तो हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि 26 केसेस, केस ए, केस बी, केस सी लिखेंगे तो टाइम लगेगा। तो वावेल हम जानते हैं क्या, 5 होते हैं। तो हम उन्हीं पाँचों वावेल को चेक कर लेंगे, उन्हीं पाँचों वावेल को अल्फ़ाबेट को चेक कर लेंगे जो वावेल हैं, वहाँ पे वावेल प्रिंट करा देंगे और डिफ़ॉल्ट में क्या प्रिंट करा देंगे? कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पे देखिए ये सिंटैक्स है। अब हम प्रोग्राम पे आते हैं कि राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट एन अल्फ़ाबेट एंड चेक दैट इट इज़ वावेल और कॉन्सोनेंट। तो हैश इंक्लूड स्टूडियो कोनियो डॉट एच हमने ले लिया। एक अल्फ़ाबेट, एक अक्षर इनपुट कराना है, इसलिए हमने कैर डेटा टाइप लिया और वेरिएबल का नाम काट दिया ALP, अल्प।
अल्फ़ाबेट या कोई भी ले लिया। अब हमने मैसेज डाल दिया इंटर एन अल्फ़ाबेट, ये जब मैसेज आया तो अल्फ़ाबेट डालेंगे और चूंकि करेक्टर में तो %C फॉर्मेट स्पेसिफायर और ALP ये वेरिएबल होगी। ठीक, अब स्विच स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा, ध्यान दीजिएगा ये सब स्मॉल लेटर में, हैश इंक्लूड वाइल मेन सब स्मॉल लेटर, प्रिंट एफ स्कैनफ सब स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, ध्यान दीजिएगा। इन्वर्टेड कामा के अंदर चाहे जैसे आप लिखें। स्विच ALP, स्विच क्या करेंगे ALP की वैल्यू जब ये लिख के आएगा इंटर एन अल्फ़ाबेट, ये जब मैसेज आएगा तो आप कोई अल्फ़ाबेट डालेंगे। मान लीजिए आपने ए डाल दिया, ये कहाँ पे चला जाएगा, जब हम अल्फ़ाबेट की वैल्यू डालेंगे, कोई भी अल्फ़ाबेट इनपुट करेंगे तो कहाँ जाएगा ALP में हो जाएगा। तो ALP की वैल्यू क्या हो गई, ALP की वैल्यू हो गई A, हमने A इनपुट किया। अब स्विच चेक करेगा ALP की वैल्यू क्या है, स्विच ALP की वैल्यू क्या है। अब केस A मतलब ये चेक किया, अगर A इसकी वैल्यू जो आ रही अगर वो A है तो मैसेज प्रिंट करेगा इट इज वावेल प्रिंट करेगा, और ब्रेक क्या करेगा स्विच के बाहर निकाल देगा। ये पूरा प्रोग्राम नहीं हो पाया है, हम लिख दे रहे हैं फिर से पूरा। केस I तक लिखा, AEI, अब केस O, केस यहाँ ब्रेक लग जाएगा, केस O कोलन प्रिंटफ इट इज वावेल, ब्रेक चाहे तो यहाँ भी लिख सकते हैं आप सेमीकोलन के बाद। अब केस U कोलन फिर प्रिंटफ आप लिखेंगे इट इज वावेल, ब्रेक। फिर अब इसके बाद हम क्या लिख देंगे डिफॉल्ट प्रिंटफ इट इज कॉन्सोनेंट, इस तरह से। अब यहाँ पे चाहे तो ब्रेक लगाएं, डिफॉल्ट में ब्रेक, चूंकि लास्ट में हमेशा होता है तो इसको जो है हम ब्रेक लगाएं या न लगाएं। इसके बाद स्विच बंद होगा, ध्यान दीजिए चूंकि स्विच के बाद भी ब्रेस ओपन होता है तो यहाँ पे बंद होगा। अब यहाँ पे हम गेट CS लगा सकते हैं और मेन फंक्शन बंद कर देंगे इस तरह से। और केस और ब्रेक के बीच में चाहे जितनी लाइनें लिखें, जैसे केस ये है और यहाँ ब्रेक लगा है तो आप यहाँ चाहे जितनी लाइन लिख के तब ब्रेक आप लगा सकते हैं, मतलब मल्टी लाइन भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए अल्फ़ाबेट जब इनपुट कराया आपने इंटर एन अल्फ़ाबेट, तो मान लीजिए आपने ALP की वैल्यू क्या डाला ए डाला, तो क्या चेक करेगा स्विच ALP की वैल्यू चेक करेगा। अगर केस A मतलब ALP की वैल्यू अगर A आई तो प्रिंट करेगा इट इज वावेल, और ब्रेक क्या करेगा स्विच के बाहर मतलब यहाँ भेज देगा। अब मान लीजिए इसकी वैल्यू आपने डाल दिया E डाल दिया, तो चेक करेगा क्या ये A है, नहीं है, गलत हो जाएगा। तो कहाँ जाएगा केस E, इस पे जाएगा तो क्या ALP की वैल्यू E है, सही है, क्या प्रिंट करेगा इट इज वावेल, प्रिंट करके ब्रेक ट्रांसफर आउट ऑफ स्विच यहाँ पे भेज देगा। फिर इसी तरह I मान लीजिए डाला I, तो केस I पे जाएगा इट इज वावेल, ब्रेक बाहर कर देगा। इसी तरह O और U सबका चेक हो जाएगा। अब मान लीजिए इसकी वैल्यू हम B डाल दी है या C डाल दिया, तो क्या चेक करें केस A गलत है, केस C ये भी गलत है, केस I ये भी गलत है, केस O ये भी गलत है, केस U ये भी गलत है। तो कहाँ जाएगा डिफ़ॉल्ट पे जाएगा, क्या प्रिंट करेगा इट इज कॉन्सोनेंट, और स्विच के बाहर आ जाएगा। इस तरह से ये आपका हो जाएगा कि अल्फ़ाबेट जो है वावेल है कि कॉन्सोनेंट। इसी को आप जो है इस तरह से भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए
ए में भी एक ही मैसेज है, ई में भी वही मैसेज है, आई में भी वही मैचिंग है, वही स्टेटमेंट है। मतलब हर केस में स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है वो अगर सेम है, मतलब ए पर भी वही मैसेज प्रिंट कराना है, आई पर भी वही, ओ पर भी वही, यू पर भी वही सेम मैसेज प्रिंट कराना है, तो यही प्रोग्राम ऐसे भी लिखा जा सकता है। केस ये और छोटा बना सकते हैं चाहे तो, चूंकि सबका एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट सेम है तो यहाँ पर लिखेंगे केस ए केस ई कोलन केस आई कोलन। देखिए ये कैरेक्टर कांस्टेंट सिंगल इन्वर्टेड कामा में होता है, इसलिए सिंगल इन्वर्टेड कामा होगा। इसमें इंटीजर भी चेक होता है यहाँ पे, तब अगर इंटीजर ये रहेगा तो सिंगल इन्वर्टेड कामा नहीं लगेगा। केस आई केस ओ केस यू, यहाँ पे मैसेज प्रिंट करा दीजिए प्रिंटफ इट इज वॉवेल, और डिफॉल्ट में हम लगा देंगे यहाँ ब्रेक लिख देंगे, ब्रेक डिफॉल्ट कोलन प्रिंटफ इट इज कॉन्सोनेंट। और यहाँ पे स्विच बंद हो जाएगा, गेट ch लिख देंगे और मेन फंक्शन बंद कर देंगे। इसका क्या मतलब हुआ कि या तो इसकी वैल्यू a हो या e हो या I हो या o हो या u हो, कोई एक हो। मतलब आप अल्फ़ाबेट चाहे a e I o u कोई भी डालें, क्योंकि उसके लिए एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट क्या है, इट इज वॉवेल, यही प्रिंट कराना है। तो सारे केस हम इस कंडीशन में सारे केस इकट्ठा भी लिख सकते हैं, केस ए ई आई ओ यू इट इज वॉवेल, ब्रेक स्विच के बाहर कर देगा। और अगर मान लीजिए हमने बी वगैरह डाला तो इसमें से कोई केस नहीं सही है तो डिफॉल्ट पे जाएगा और क्या प्रिंट करेगा, इट इज कॉन्सोनेंट। तब इतना लंबा प्रोग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। जब केस आपका एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट हर केस के लिए सेम है तो आप इस तरह से प्रोग्राम बना सकते हैं। इसी तरह मान लीजिए एक क्वेश्चन आता है कि डे नंबर इनपुट करा के आपको प्रिंट कराना है वीक डे नेम। डे नंबर इनपुट कराने के बाद वीक डे नेम यानी जैसे 1 इनपुट करें तो संडे प्रिंट करें, 2 इनपुट करें तो मंडे प्रिंट करें। इस तरह से हमें सारे केस के प्रिंट कराने हैं। तो यहाँ पे क्या है, डे नंबर यानी 1 2 3 4 5 6 7 तक कोई एक नंबर इनपुट होगा। अगर 1 हो तो संडे प्रिंट करें, 2 हो तो मंडे प्रिंट करें। तो चूंकि हमें इंटीजर वैल्यू चेक करनी है तो यहाँ पे इंट, क्वेश्चन क्या है, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट डे नंबर एंड प्रिंट द वीक डे नेम। राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट डे नंबर एंड प्रिंट वीक डे नेम। तो इंट डी लिया। अब यहाँ पे हम इनपुट करा देंगे प्रिंटफ इंटर डे नंबर, और इसको स्कैन करा लेंगे, स्कैन ऑफ इंटीजर फॉर्मेट स्पेसिफायर एड्रेस ऑपरेटर डी। अब इसी को चेक कर लीजिए, स्विच डी, ये डी। अब डी की वैल्यू कुछ आएगी जो आप इनपुट करेंगे। अब यहाँ ब्रेस ओपन किया, चेक करेंगे केस 1, अगर 1 है तो क्या प्रिंट कराना हमें, संडे, प्रिंटफ संडे कोलन ब्रेक। इस तरह से फिर केस 2। अब यहाँ देखिए स्टेटमेंट अलग अलग हैं, इसके लिए संडे, इसके लिए मंडे, तो यहाँ पे इकट्ठा नहीं लिखा जाएगा केस 1 केस 2 केस 3, क्योंकि वहाँ पे क्या था, ए ई आई ओ यू सबके लिए वॉवेल प्रिंट कराना था, तो उसको हम इकट्ठा भी लिख सकते थे सारा केस। केस 2 यहाँ देखिए कोलन रहता है,
फिर यहाँ पे प्रिंट करा देंगे प्रिंटफ मंडे ब्रेक। ब्रेक चाहे नीचे लिखें चाहे आप सामने लिख सकते हैं, क्योंकि सेमीकोलन के बाद नई लाइन शुरू हो जाएगी। यहाँ ब्रेक नहीं, ब्रेस नहीं रहेगा। फिर केस 3 प्रिंटफ ट्यूसडे। ब्रेक। फिर केस 4 कोलन प्रिंटफ संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। ब्रेक। फिर केस 5 प्रिंटफ थर्सडे। ब्रेक। फिर केस 6 प्रिंटफ फ्राइडे। ब्रेक। फिर केस 7 यहाँ प्रिंट करा देंगे सैटरडे। 7 ही दिन होते हैं तो केस 7 तक हम चेक कर लेंगे। ब्रेक। इसके बाद मान लीजिए यूजर गलती से 7 के बजाय 1 से 7 के अलावा भी कोई नंबर इनपुट कर देता है, तो आप वहाँ पे मीनिंगफुल डिफ़ॉल्ट केस लगा दीजिए, डिफ़ॉल्ट प्रिंटफ रॉन्ग डे नंबर। मैसेज प्रिंट करा देंगे रॉन्ग डे नंबर। ये प्रिंट करा देंगे। यहाँ ब्रेक डिफ़ॉल्ट में ज़रूरी नहीं है ब्रेक। इसके बाद स्विच बंद हो जाएगा और गेट ch लग जाएगा और यहाँ पे मेन फंक्शन बंद हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे डी की वैल्यू इंटर द डे नंबर जब प्रिंट किया मैसेज आया तो मान लीजिए डी की वैल्यू आपने डाला 5, डी की वैल्यू क्या चेक डाला 5। यहाँ पे कोलन नहीं लगेगा, सॉरी स्विच के आगे कोई साइन नहीं लगता है, कोलन या सेमीकोलन नहीं लगता। स्विच डी। अब डी स्विच क्या करेगा, डी की वैल्यू चेक करेगा क्या है 5, तो कहाँ जाएगा केस 1 केस 2 केस 3 केस 5 पे जाएगा। थर्सडे प्रिंट करके ब्रेक क्या करेगा स्विच के बाहर यहाँ पे भेज देगा। इसी तरह मान लीजिए 2 डाला, डी की वैल्यू 2 डाला तो कहाँ जाएगा केस 2 पे जाएगा और यहाँ पे मंडे प्रिंट करके ब्रेक हो जाएगा। इस तरह से मान लीजिए 8 डाल दिया या 9 डाल दिया, डी की वैल्यू क्या डाल दिया 9, तो कोई भी केस 1 केस 2 केस 3 4 5 6 7 नहीं है तो कहाँ जाएगा डिफ़ॉल्ट पे जाएगा, DEFAULT डिफ़ॉल्ट पे जाएगा, प्रिंट करेगा रॉन्ग डे नंबर। इस तरह से आपका ये स्विच का 2 प्रोग्राम लिया। अभी कभी स्विच से पूछा नहीं गया है, इफ एल्स का क्वेश्चन आ चुका है, तो ध्यान दीजिए इसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ये भी मल्टी वे डिसीजन मेकिंग स्टेट में, लेकिन स्विच में ये ग्रेटर देन लेस देन नहीं चलता है, एग्जैक्ट वैल्यू पे काम करता है। ये एग्जैक्ट वैल्यू पर कार्य करता है, यानी 1 हो 2 हो 3 हो या ए हो आई हो, अल्फ़ाबेट यानी कैरेक्टर और इंटीजर को ही चेक करता है। जबकि इफ एल्स क्या करता है, हर डेटा टाइप पर कार्य करता है। उसमें रिलेशनल ऑपरेटर ग्रेटर देन लेस देन लग सकता है, इसमें नहीं लगता, इसमें एग्जैक्ट वैल्यू पर कार्य होता है। इसको हम देख लेते हैं, अगले वीडियो में देख लेंगे। इफ एल्स और स्विच में डिफरेंस क्या है उसको हम लिख देते हैं, आप लोग नोट कर लेंगे। थैंक यू।